वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और जम्मू कश्मीर लाइव के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। उधमपुर जिले में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां पटनी टॉप में सेना का एक हेलीकॉप्टर एक घने जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में दोनों पायलट घायल हो गए। उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। जम्मू के एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार को पटनी टॉप क्षेत्र में एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर जिले के शिवगढ़ धार इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रवक्ता ने बताया कि इस दुर्घटना में 2 पायलट घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान घायल मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत ने दम तोड़ दिया। तो एक हेलीकॉप्टर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये उसके बाद आपको बता दें 2 पायलट जो थे वो जख्मी हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान दोनों पायलट ने दम तोड़ दिया। तो पटनी टॉप में ये हादसा हुआ, जहां परीक्षण के दौरान बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो मिली जानकारी के मुताबिक दोनों जो हैं पायलट वो घायल पहले हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद से इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। तो पटनी टॉप में यह हादसा हुआ और दोनों पायलटों की जान चली गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पायलट और को पायलट शहीद हुए हैं। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने एक और बड़ी आतंकी वारदात को विफल कर दिया है। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के एयरपोर्ट रोड से 6 किलो की आईईडी डिवाइस बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की फिराक में थे और सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि आतंकी सेना के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं और खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक एयरपोर्ट रोड के पास से विस्फोटक बरामद किया है। आतंकियों ने एयरपोर्ट के पास से ही गोगो गली में स्टील के बने डिब्बे में आईडी भी लगा रखी थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते न सिर्फ इस आईडी का पता लगा लिया, बल्कि बम निष्क्रिय दस्ते की मदद से इसे नकारा कर दिया। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से है, जहां रेशम उत्पादन विभाग के कर्मचारी बताए जा रहे गुलाम मोहम्मद वानी के घर एनआईए की छापेमारी हुई है और शक के आधार पर सेना के जवानों ने ये छापेमारी की है। तो गुलाम मोहम्मद वानी के घर पर छापेमारी की गई है। एनआईए ने ये छापेमारी की है। शक के आधार पर ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है। तो गुलाम मोहम्मद वानी के घर पर छापेमारी हुई है। एनआईए ने ये छापेमारी की। बताया जा रहा है कि शक के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। वहीं सांबा के कारट गांव में लोग कई महीनों से तालाब का गंदा पानी पी रहे हैं। लोगों का कहना है कि मजबूरी में तालाब का गंदा पानी पीना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में पानी की सप्लाई 4 महीने से बंद है। लोगों ने प्रशासन से समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग भी की है, जिससे लोगों को साफ पानी मिल सके। हमारे पानी नहीं आते हैं, 4 महीने हो गए। हम ऐसे तालाबों का पानी पीते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं हमारे पानी चाहिए। नहीं पानी है, नहीं कुछ। इतनी गर्मी में हम ऐसा गंदा पानी पीते हैं, बच्चे भी पूरे बीमार हो गए हैं। त्राल के एडीसी शब्बीर अहमद रैना ने नारस्तान गांव का दौरा किया और बादल फटने के बाद के हालातों का जायजा लिया है। इस दौरान एडीएम ने निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी ली है और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना है। तो जो लोग प्रभावित हुए उनसे एडीसी ने हालातों का जायजा लिया और साथ ही आपको बता दें नरस्तान गांव का निरीक्षण किया है और किस तरह से वहां पर लोगों को परेशानियां हैं और उनका हालचाल क्या है, जायजा लिया इसका और
हालचाल जाना। शाम को क्लाउड बस्ट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड लाइक सिचुएशन बनी थी एंड नाले के अराउंड बहुत ज़्यादा पानी था एंड कुछ एप्रीहेंशन लगी थी कि कुछ नुकसान होगा। तो सुबह हम ने एग्जामिन किया मौके पे, मैंने PHE एंड इरिगेशन एंड दूसरे जो कंसर्न डिपार्टमेंट के हमारे सेक्टर ऑफिसर को भी साथ लिया था एंड मौके पे देखा कि अल्लाह का शुक्र कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पंपोर में पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत उप जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 70 युवाओं ने रक्तदान किया। शिविर में यूटी के कई पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। इसके अंदर 70 से ज़्यादा अभी डोनर्स जो हैं उन्होंने अभी तक रक्तदान कर दिया है अपना। और ये एक सेवा ही संपन्न के अंदर जो हमारी भाजपा की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के बाद हम ये चला रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा संदेश जो कश्मीर के लोगों के लिए मैं यहाँ से और पूरे हिंदुस्तान में देना चाहता हूँ वो ये है कि सन 87 के बाद आप देखें कश्मीर में कितना खून बहा, और वो खून जो है नदी नालों में और सड़कों पर बहा, मासूमों का खून बहा। ये खून किसी के काम नहीं आया और कई मासूमों को अपनी जान जो है गंवाना पड़ी। लेकिन सेवा ही संपन्न से आज देखिए यही रक्त जो है हम इकट्ठा कर कर लोगों की जान बचाने के काम। NMO के तहत डॉक्टरों की एक टीम राजौरी के अलग अलग गांव में पहुंचकर लोगों का मुफ्त इलाज कर रही है और लोगों में मुफ्त दवाइयां भी बांटी जा रही हैं। लोगों में बड़ी संख्या में इस कैंप से लोग जो है लाभ ले रहे हैं और अपना मुफ्त इलाज करा रहे हैं। लोगों ने संस्था को धन्यवाद किया है। ये संस्था पिछले 3 दिनों से राजौरी के अलग अलग गांव में मुफ्त मेडिकल कैंप लगा रही है। वहीं बारामूला जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में योग प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय युवा मामले और खेल और गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के अनुसार नए भारत के मिशन को फिट इंडिया के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए युवाओं से हाथ मिलाने का आग्रह किया और साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर के युवाओं में राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपार संभावनाएं हैं और इसे सही और रचनात्मक तरीके से उपयोग करने के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करने की आवश्यकता है। मंत्री ने केंद्र सरकार के विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम के हिस्से के रूप में यात्रा का भुगतान किया है और जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर जनता की प्रतिक्रिया प्राप्त करना था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि न्यू इंडिया को फिट इंडिया बनाने का, और इस हसीन वादियों में आने के बाद मुझे पता चला कि वो सपना धीरे धीरे कैसे साकार होते जा रहा है। और जैसे हमने देखा कि इस साल ही टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत के प्रतिनिधियों ने कैसे वहाँ पर अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखाया और देश की झंडा को और ऊंचा लहराया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कश्मीर की बच्चों ने भी वो हुनर है कि वो भी एक दिन जाके देश की जो झंडा है उसको ऊंचा लहराएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बडगाम का दौरा किया, जहां कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया उन्होंने और वृक्षारोपण अभियान में भी भाग लिया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कई विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। बड़ी एक खुशी की बात है कि आज बडगाम जिले में मैं पोषण माह और प्रशासन के बाकी कामों का यहाँ पे समीक्षा कर जनता के साथ, प्रशासन के साथ भारत सरकार की जितनी स्कीमें हैं वो धरातल पर कैसे उतर रही हैं अथवा उनको धरातल पर उतारने के लिए और कितनी मेहनत करनी चाहिए और जनता की क्या क्या चुनौतियाँ हैं, जनता की क्या क्या सुझाव हैं, उन सबको सुनने के लिए और कई विकास के कार्यक्रम हैं जिनको जनता को समर्पित करने के लिए मैं आई हूँ।